टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें 24,000 प्लस पद हैं। 24,000 प्लस पद है, कहने का मतलब 24,369 पद हैं इसमें। इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। इसकी जो आवेदन करने की तिथि है ये 27/10/2022 से आवेदन स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और अगली बात मैं तुम्हें बता दूं इसी के साथ, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस की बात यदि मैं करूं तो सिलेबस चेंज हुआ है। मैं बात करूं पहले मैथ के जो 25 क्वेश्चन आते थे, अब मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। बात करूं मैं रीजनिंग की तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और बात करूं हिंदी की तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स सारा रहेगा, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये 80 नंबर का पूर्णांक होगा। और समय की बात करूं तो 60 मिनट का समय आयोग ने रखा है, 60 मिनट। इसको ध्यान रखना है, पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। जो पैटर्न चेंज हुआ है वो इस तरीके का है, देख लेना। मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 और हिंदी के 20 और जीएस के 20, टोटल 60 नंबर का रहेगा। टाइम जो है वो आपके सामने है, टाइम रहेगा 60 मिनट, ठीक है। और मैं तुमसे अगर बात करूं इसमें छूट की, तो एज में जो रिलैक्सेशन मिला है ना, एज में जो छूट मिली है वो देखो, ओबीसी को 3 साल की छूट और मिली है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से सरकार ने छूट दी है। पहले जो एज होती थी वो 18 से 23 जनरल की रहती थी। उसके बाद 3 साल की छूट जो है वो ओबीसी को दी जाती थी, ठीक है। और 5 साल एससी एसटी को, ठीक है। अब देखो एज का रिलैक्सेशन क्या रहने वाला, उसको मैं तो समझा दूं। ओबीसी जो 18 से 23 के बाद 3 साल की और छूट मिलती थी, जिससे 26 हो जाती थी। अब ये ओबीसी की 3 साल 26 में और जोड़ दो तो 18 से 29 मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूं जनरल की, देखो ये तो ओबीसी की हो गई। जनरल की बात करूं तो 18 से 26 रहने वाली है, ठीक है, ये जनरल की है। और मैं बात करूं यदि एससी एसटी की तो 18 से 31 वर्ष, ठीक है। ये एज का रिलेक्शन है आपके सामने। ओबीसी का 18 से 29, जनरल का 18 से 26, ठीक है। जनरल का 18 से 26 और एससी एसटी का 18 से 31। जो पहले 18 से 23 जनरल का हुआ करता था, उसके बाद 3 साल का रिलेक्शन जो ओबीसी को था, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार रिलेक्शन हो गया, ठीक है। ओबीसी के जो लड़के जो ओबीसी में थे या जनरल में थे या फिर एससी एसटी में थे, जिनकी एज क्रॉस हो रही थी, फार्म नहीं डाल रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर है ये, ठीक है, जो सरकार ने उनको दिया है। जो ओबीसी की 18 से 29, ठीक है, 18 से 29 वर्ष कर दी गई है। और मैं बात करूं जनरल की तो 18 से 26, ठीक है। और एससी एसटी की बात करूं तो 18 से 31। अब जो लड़के एज में बाहर हो रहे थे उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसके लिए टारगेट फॉर एग्जाम ने सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इससे पहले मैथ की 2 क्लासें स्क्वायर की हो चुकी हैं। आज स्क्वायर का 3rd पार्ट चलेगा। पॉलिटी हो, मैथ हो, मतलब कहने का जीएस हो या रीजनिंग हो या मैथ हो या हिंदी हो, सारी क्लासें 22 स्टेप बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपको सिर्फ पढ़ना है और मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है। और एज रिलेक्शन में बता ही दिया, भर्ती कितनी है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। और कुछ रह नहीं गया, उस फार्म बहुत ध्यान से डालना है, गलत ना होने पाए, विशेष बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जय हिंद। आज से सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। गुड बाय।